बिजली की लोड शेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल, फेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। फैसलाबाद के शहरी और देही इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बढ़ती डिमांड के साथ फेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक जा पहुंचा। फैसलाबाद रीजन भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे, जबकि देही इलाकों में 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया अरूज पर पहुंच चुका। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की मुश्किलात में फेस्को ने आंखें फेर ली हैं। शहरी इलाकों में 8 जबकि देही इलाकों में 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग जारी है। फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दिन ब दिन जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर लाइट बंद होने से कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है, कारोबार का भी निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा है। माह रमजान का दूसरा अशरा इख्तिताम को पहुंचने वाला है, मगर लोड शेडिंग में कमी ना हो सकी। कारोबारी तबका भी लोड शेडिंग से मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है। 7-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो यही हमारे काम के दिन है। तो अभी लोड शेडिंग होती है और अब गैस भी बंद हो रहा है। तो जब हम सुबह दुकान खोली है तो लाइट बंद थी, फिर आई है, फिर बंद हो गई है, अब भी बंद है। शहरियों ने फेस्को चीफ से मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पावर लूम्स को भी लपेट में ले लिया। बार बार बिजली की बंदिश से ऑर्डर्स की बरवक्त तैयारी में मुश्किलात, मालिकान और मजदूर दोनों परेशान। फैसलाबाद रीजन में गैर एलानिया अजियतनाक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 4 से 5 जबकि देही इलाकों में 5 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। फेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। लोकल इंडस्ट्री पावर लूम भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतासिर होने लगी। चेयरमैन वहीद खालिक रामे कहते हैं पैदावार लोड शेडिंग से मुतासिर हो रही है। कारोबार जो पहले बड़े मुतासर थे उसको बहुत मज़ीद जो है परेशानी में हमें मुब्तला किया है। ईद का वक़्त है, वर्कर्स जो हैं उनकी ईद मैं समझता हूँ कि ये भी एक स्टेक पर लग चुकी है। रोज़ जो है 3:30 से 5:30 ये पूरे फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल आईडी फीडर्स में बिजली बंद करते हैं। उसके अलावा रात के औकात में भी ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मजदूर तबका भी शदीद परेशान है। जहां मालिकान पैदावारी नुकसान की वजह से परेशानी में मुब्तला है, तो मजदूर कहते हैं बिजली बार बार बंद होती है जिसकी वजह से काम नहीं चल पाता। 2 घंटे 3 घंटे रात ਨੂੰ भी दिने भी शाम के टाइम भी 3:30 बजे तो 5:30 बजे तक बंद रहती है। बहुत परेशानी बनी खड़ी है। मालिकान और मजदूरों ने मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। शनियोट में पावर लूम्स इंडस्ट्री को बिजली का झटका, 7 घंटे तक बिजली बंदिश से कारोबार बुरी तरह मुतासिर। मशीनरी बंद होने पर मजदूरों का काम ठप हो गया। चिन्योट में फेस्को अफसरान जहां घरेलू सार्फिन के लिए वबाले जान बन गए, तो वही कारोबारी तबका भी मसाइल की चक्की में पिसने लगा। आए रोज बिजली की बंदिश से पावर लूम्स भी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। सैकड़ों वर्कशॉप पर मशीनरी बंद, जबकि कारोबार ठप होने से मजदूर तबका परेशानी में मुब्तला हो गया है। पावर लूम्स इंडस्ट्री से वाबस्ता मजदूरों का कहना था कि मजदूर तबका पहले ही महंगाई की दलदल में फंस चुका। रही सही कसर फेस्को इंतजामिया निकाल रही है। बहुत ज्यादा बंद हो रही है, 2-2, 3-3 घंटे बंद हो जाती, न दिने न राती। काम कार गया कोई नहीं। लोड शेडिंग गया था, गुजारा नहीं हो रहा और बड़ी परेशानी है। और 10-15 हज़ार महीना बनता है जी, इसके साथ गुजारा नहीं होता। पावर लूम्स से मुंसलिक कारीगरों ने हुकूमत से बिजली की मुस्तकिल बहाली का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब महकमा रेलवे फैसलाबाद की नाअहली ट्रेनों की ताखीर खसारे का बाइस बनने लगी। रोजे की हालत में शहरियों का ट्रेन के सफर से इज्तनाब। ट्रेनों का ताखीर से पहुंचना रेलवे खसारा पर भारी पड़ने लगा। माह सयाम के पहले 15 रोज में महकमा रेलवे को 20 लाख रुपए के खसारे का सामना रहा। मुसाफिरों की कसीर तादाद ने रेलवे सफर से इज्तनाब किया। ट्रेनों की ताखीर के बायस मुसाफिर दीगर ट्रांसपोर्ट के जराए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनें वक्त पर नहीं पहुंचती। रोजे की हालत में ट्रेनों का घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। महकमा रेलवे ट्रेनों के औकात कार में बेहतरी लाए। जो ट्रेनें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं। जो मुसाफिर हजरात हैं उन्हें जाने का बड़ा मसला बनता है, और हमें भी, हम रोज़ाना आते जाते हैं और बड़ा मसला बन रहा है। ट्रेनें इनको चाहिए ताकि जल्दी आए। ट्रेनें वाकई लेट हो रही है। रोज़े होते हैं तो सबका रोज़ा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में खड़े होना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो ट्रेनें काफ़ी लेट आ रही है। तो ये टाइम से आनी चाहिए ताकि मुसाफिरों का रोज़ा होता है। महकमा रेलवे की खसारे की बड़ी वजह ट्रेनों का ताखीर से पहुंचना है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हवैस अली, फैसलाबाद।
आगे बढ़े और आपको बताएं, स्कूलों में चौथी, पांचवी और आठवीं के बच्चों का लार्ज स्केल असेसमेंट इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत स्कूलों में चौथी, पांचवी और आठवीं के बच्चों का होने वाला लार्ज स्केल असेसमेंट इम्तिहान मुलतवी किया गया है। इम्तिहान रवां हफ्ते होना था। पैक जराये के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल न होने के बायस इम्तिहान को एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है। इम्तिहान में 50,000 से जायद बच्चों ने शिरकत करना थी। मज़कूरा इम्तिहान मुंतखब करदा स्कूलों में लिया जाना था। लार्ज स्केल असेसमेंट इम्तिहान बच्चों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुनक्किद करवाया जाना था। अब ये इम्तिहान आइंदा हफ्ते होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम से बरामदात मुतासर, फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर भी मुतासर हो गया। मार्च की इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने बरामदात के मनफी नताइज का कच्चा चट्ठा खोल दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम बुरी तरह से बरामदात मुतासिर कर गया। बरामदात का महवर टेक्सटाइल सेक्टर शदीद असरात में देखा जा रहा है। मार्च की इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बरामदात के मनफी नताइज वाज़े रहे। समेत जायद एक्सपोर्ट पर दिया जाने वाला DLTL भी होल्ड हो चुका। एक्सपोर्टर्स आने वाले महीनों के खदशात पर भी शिकायत करते दिखाई देते हैं। चेयरमैन PHA काशिफ जिया के कहना है कि पॉलिसी चलनी चाहिए, हुकूमत जो भी हो। साबिका हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए, इंडस्ट्री की बहाली के लिए इकदाम होने चाहिए। किस तरह हम इस कंट्री में ऑर्डर प्लेस करें और आने वाले वक्त में हमें स्टेबिलिटी होती हुई नजर नहीं आ रही और हम अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह सस्टेन करते हुए बढ़ा सकें। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नो डाउट नई गवर्नमेंट आई है, हमारा उनसे यही मुतालबा है कि जो पॉलिसीज PTI गवर्नमेंट की जो अच्छी पॉलिसीज थी उसको सस्टेन किया जाए, क्योंकि पिछले 3 सालों से इमरान खान की गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज की वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। एक्सपोर्टर्स कहते हैं मुल्की बरामदी सेक्टर्स को कभी भी नुकसान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस पर मुल्क चलता है। कैमरामैन नईम सलीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, महकमा खुराक चन्योट का इकदाम, जिला में 500 गंदम खरीदारी मराकज पर 50% से जायद बारदाना जारी कर दिया। महकमा खुराक ने चन्योट में 500 गंदम खरीदारी मराकज पर 50% से जायद बारदाना जारी कर दिया। 5 लाख बोरी टारगेट में से 1 लाख से जायद बोरी भी खरीद ली गई। दूसरी जानिब फेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। फेस्को मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस फराहम करने की मंजूरी दे दी गई है। स्केल 1 से 19 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को ने डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी दी है। अभी आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब की वेबसाइट पर बच्चों के बेफॉर्म्स और वालिदैन के डेटा के गलत इंदराज का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद के 20,000 से ज्यादा बच्चों का डेटा गलत करार दे दिया गया। महकमा तालीम ने बोगस दाखिले रोकने के लिए तमाम बच्चों के बेफॉर्म ऑनलाइन रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत की थी, जिस पर तलबा का नादरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया। पंजाब मॉनिटरिंग विंग की रिपोर्ट के मुताबिक 3% बच्चों के बेफॉर्म का डाटा गलत है। फैसलाबाद के 20,000 से ज्यादा बच्चों का डाटा गलत है। रिकॉर्ड के मुताबिक 18% बच्चों के वालिदैन का डाटा भी गलत दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1,40,000 से ज्यादा बच्चों के वालिदैन का डाटा भी दुरुस्त नहीं। CEOs एजुकेशन को 10 रोज में दुरुस्त करने की हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमतें बदली मगर चन्योट के हालात ना बदल सके। जिला बनने के 13 साल बाद भी चन्योट डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से महरूम है। साल कबल चन्योट को जिले का दर्जा तो मिला, लेकिन सहूलियात मुयस्सर न आ सकी। कई सालों से जिले का दर्जा रखने वाला शहर चन्योट मुसलसल नजरअंदाज होने के बायस डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से महरूम है। सरकारी दफातर भी किरायों पर रहने लगे हैं। जिले के 1.5 दर्जन से जायद सरकारी इदारे इमारतों से महरूम हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, DC, DPO और सेशन जज समेत 20 से जायद इदारों की ताहाल इमारतें न बनाई जा सकी। किराए की इमारतों में एक्साइज एंड टैक्सेशन, माहौलियात, बैतुल माल, मुहतसिब, अकाउंट्स ऑफिस, पब्लिक हेल्थ, बहबूद आबादी, दारुल अमान, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, सुई गैस दफ्तर, सोशल वेलफेयर, पासपोर्ट ऑफिस और FBR समेत दीगर इदारे महाना रेंट पर हैं, जो महाना लाखों रुपयों में रेंट दे रहे हैं। दूर दराज से आने वाले शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि सितम जरीफी की ये बात है कि चन्योट को जिला बना दिया गया, मगर 13 साल बाद भी सहूलतें तहसील जैसी हैं। 13 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है चन्योट को जिला बने हुए, लेकिन हकीकी मायनों में अभी तक ये जिला बन नहीं सका। एक बार आओ तो दफ्तर शहर की एक जानिब होता है, दोबारा वहाँ जाओ तो पता चलता है कि दफ्तर तो किसी और जगह शिफ्ट हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि फंड्स फराहम करने से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुसलसल लाखों रुपए के ज़िया से बचा जा सकेगा। गहरी तशवीश में मुब्तला शहरियों ने हुकूमत से शहर को तमाम बुनियादी हुकूक फराहम करने का मुतालिबा कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों से नए माली साल के लिए स्कीमें तलब कर ली। शहरों में लारी अड्डा, स्लटर हाउस और टॉयलेट ब्लॉक्स की तामीर और मरम्मत की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों से तजावीज़ मांग ली हैं कि शहरों में लारी अड्डे, टॉयलेट ब्लॉक्स और स्लटर हाउस की हालत को कैसे बेहतर किया जा सकता है।
فیصل آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ریلیوں کی صورت میں لاہور روانہ ہوئے. کپتان کے کھلاڑی جلسے کی کامیابی کے لیے پرجوش دکھائی دیے. لاہور جلسے میں شرکت کے لیے سابق وزیر مملکت فرح حبیب کے ڈیرے سے میاں نبیل اور ایم پی اے میاں وارث کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. سٹی صدر چودھری لطیف نظر گجر، فیض اللہ کموکا اور چودھری محبوب عالم سندھو بھی لاہور روانہ ہوئے. پوری قوم جو اس وقت جاگ اٹھی ہے اور قائد کی ایک آواز پہ لبیک کہنے کے لیے سارے کے سارے لاہور کی طرف رخ کر چکے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور یقیناً یہ پاکستان کی سیاست کا رخ موڑ دے گا. اور آج جتنے پاکستانی نکل رہے ہیں، کوئی میں یہ سمجھتا ہوں خود بخود پاکستانی لوگ نکل رہے ہیں، فیملیز نکل رہی ہیں. یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے لیے سارے دوست بھائی نکلے ہوں کہ جلد از جلد الیکشن ہو. اور اس وقت عمران خان آپ یقین کریں کہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر بن چکے ہوئے ہیں. لاہور روانگی سے پہلے ندیم آفتاب سندھو کا کہنا تھا کہ عمران خان عوام کو غلامی سے نکالنا چاہتا ہے. یہ جلسہ جو ہے یہ پاکستان قوم کے لیے ہے اور آزادی اور غلامی کا آج تقسیم ہونا ہے. اور اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آنے والی نسل کو آزاد پاکستان دینا ہے تو میں اور میرے سارے ساتھی اسی وجہ سے آج یہاں پہ اکٹھے ہیں کہ ہم سب مل کے، یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، مختلف جگہ سے ہمارے جو جلسے ہیں، جو ہمارے جلوس ہیں، مختلف جگہ سے وہ انٹرچینج پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم جا کے انشاءاللہ اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیں گے. پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر چودھری عدنان انور رحمانی کا قافلہ بھی مینار پاکستان روانہ ہوا. انشاءاللہ یہ جو ہم پہ غیر ملکی تسلط کی گئی ہے، یہ گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پہ تسلط کیا گیا ہے، اس کو ہم توڑیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ ہم تمام جماعتوں کو انشاءاللہ تعالی اپنے پاس سے بھی نہیں گزرنے دیں گے. لیکن اس دفعہ 2/3 اکثریت سے اللہ کے فضل سے عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. ہم یہاں سے جناب فیض اللہ کموکا صاحب کے ڈیرے سے یہاں سے ایک بھرپور ریلی لاہور کے لیے جا رہی ہے. ہم خان صاحب کی کال کے اوپر لبیک کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ہمیں یہ نامنظور ہے. کپتان کے متوالوں کا کہنا تھا کہ اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی رضا اویس علی کے ہمراہ عمیر عظمت، فیصل آباد. پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ. چنیوڑ سے ضلع صدر سردار ذوالفقار علی شاہ کی قیادت میں قافلہ روانہ ہوا. انصاف کے ضلعی دفتر سیٹلائٹ ٹاؤن سے کارکنان کا قافلہ لاہور روانہ ہوا. ضلعی صدر ذوالفقار علی شاہ، سیکرٹری جنرل قاظم عاطف، سٹی صدر ڈاکٹر ریاض حسین شاہد، صدر ویمن ونگ اقصی لالی سمیت کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی. پی ٹی آئی عہدیداران کا کہنا تھا عمران خان کی کال پر پورے پاکستان سے لوگ لاہور اکٹھے ہوئے ہیں. امپورٹڈ حکومت کے گھر جانے تک جدوجہد جاری رہے گی. بہت سارے بھائی جو ہیں وہ جانے کو تیار ہیں، بےتاب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کہا ہے کہ آپ حوصلہ کریں، انشاءاللہ تعالی جلدی شاید فیصل آباد کے اندر یا جدھر بھی کہیں گے، اب ہم آہستہ آہستہ جہاں پہ ہمیں آواز آ رہی ہے، جدھر سے حکم آ رہا ہے ہمیں عمران خان کا، ادھر سے ہم لیب بیک کر رہے ہیں. 20-25 دنوں سے خود مختاری کی جنگ جاری ہے. ان تمام لوٹوں کو، لٹیروں کو ہم نے بے نقاب کر دیا ہے اور انشاءاللہ آج جو یہ تحریک چل رہی ہے، بڑی کامیاب تحریک چل رہی ہے، عوانوں میں تھرتھرلی مچ گئی ہے. انشاءاللہ ہم خود مختاری لیں گے. صدر ویمن ونگ اقصی لالی کا کہنا تھا خواتین بھی عمران خان کی کال پر جدوجہد میں شامل ہیں. ہم سب کا ایک ہی موٹو ہے جو یہاں سے نکل رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت ہمیں نامنظور ہے. اور الحمدللہ آج شاہ صاحب کی قیادت میں جو یہاں سے قافلہ جا رہا ہے، اس میں بھرپور ہمارے کارکنان نے، خواتین نے، سب نے بھرپور شرکت کی. پی ٹی آئی کا قافلہ چنیوڑ سے براستہ موٹر وے لاہور کے لیے روانہ ہوا. کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمبن، سٹی 41 چنیوڑ. خواجہ سراؤں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کی ڈپٹی ایگزیکٹو ہیڈ مس میکی کا اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل فیصل آباد کا دورہ. یہ رپورٹ دیکھیے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کی جانب سے ڈپٹی ایگزیکٹو ہیڈ مس میکی نے اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل فیصل آباد کا دورہ کیا. مس میکی خواجہ سراؤں کی بہتری کے لیے دنیا بھر میں وزٹ کر رہی ہیں. انچارج اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل ثنا بلال نے مس میکی کو سیل کی نوعیت کے حوالے سے آگاہ کیا. ترجمان فیصل آباد پولیس منیب احسن گیلانی بھی مس میکی کے ہمراہ تھے. مس میکی کو نے اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا، اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل سے بہت متاثر ہوئی ہوں. ہراسمنٹ سیل خواجہ سراؤں کے لیے بھی برابری پر کام کر رہا ہے. over 450 cases, and at this moment transgender issue being dealt as more general violence, but in the future I'm sure they can also consider the violence against transgender as a specific problem, and then they can also have the knowledge how to resolve it.
इंचार्ज एंटी विमेन हरासमेंट सेल सना बिलाल का कहना था सेल खवातीन और ख्वाजा सराओं को बिला इम्तियाज डील करता है। सेल के क्याम से फैसलाबाद की खवातीन और ख्वाजा सराओं ने सुख का सांस लिया। लॉ के नज़र में हर कोई बराबर है, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स के हम इश्यूज़ को उसी तरह से एड्रेस कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट वायलेंस है, उनके अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो रहा है, अगर उनका रेप होता है या उनके किसी भी किस्म के उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस मेड आउट होता है, तो हम उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत इफेक्टिव रिस्पॉन्ड करते हैं। एंटी विमेन हरासमेंट सेल फैसलाबाद की खवातीन के लिए बेहतरीन चॉइस है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। दूसरी जानिब डिविजनल मॉडल कॉलेज में हाई अचीवर्स के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद ने साल 2019, 2020 और 2021 के पोजीशन होल्डर तलबा के लिए हाई अचीवर तकरीब मुनक्किद की, जिसमें मेहमान खसूसी कमिश्नर फैसलाबाद ने प्रिंसिपल DMC आमिर सरवर के हमरा पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना था कि मैंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज बतौर लेक्चरार शोबा तदरीस से किया था। DMC का नारा सच मेरी ताकत कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर तलबा में सच बोलने की आदत डाल दी जाए तो उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं। हमें तलबा में अदब एहतराम और खुद एतमादी को परवान चढ़ाना है। Students in particular and everybody in general should possess. With due respect to him, I would add the ultimate quality, which also signifies your own motto, your own emblem, your own symbol, that is truth. It's been the tradition of Division Model College that students securing high grades were always rewarded every year in such ceremonies. But unfortunately, because of the COVID-19, we couldn't hold these ceremonies for the last 2 years. तकरीब में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस पर डिविजनल मॉडल कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस के हेड्स और असातिज़ा को भी तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।